दोस्तों स्टडी पॉइंट के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 2 जो कि सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2022 में कंडक्ट कराया गया है। इसके पिछले वीडियो में हमने पेपर 1 का पूरा डिटेल एनालिसिस करा है कि कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट से आया है, किस टॉपिक से आया है, कौन सा क्वेश्चन और उसका क्या पूरा पैटर्न रहा है। तो चूँकि पहले वाले को वीडियो में मैंने सारे पैटर्न बता दिए हैं तो इस वीडियो में फिर से बताने का कोई लॉजिक नहीं होता, आपको वो वीडियो देखने चाहिए। पेपर के डिस्कशन के अलावा भी जो आपकी क्वेरी हो सकते हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो मैंने उस वाले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में डायरेक्ट आ जाते हैं। एक क्वेरी जो है वो रह गया था पिछले वाले वीडियो में और वो क्वेरी ये था, मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है, उसे करना होता है। अब जैसे क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट ही आपको आता है, आपको सी पार्ट नहीं आता है। तो आप क्या ऐसे कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 से ए बी पार्ट सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 से कोई एक पार्ट सॉल्व कर लिया। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो जवाब है नो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पहला आपने जो भी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करोगे उसी को काउंट किया जाएगा, उसके बियॉन्ड काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, आप जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, आपको फुल उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप फुल उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे क्वेश्चन के। हाँ, आपने जितने पार्ट उसके सॉल्व किए हैं उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है ये जो क्वेरी है आपकी वो सॉल्व हो गई होगी कि आप एक क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग पार्ट जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ये तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन 2 के तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, या क्वेश्चन 3 कर रहे हो तो 3 के तीनों सॉल्व करने होंगे, या 4 कर रहे हो 4 के तीनों सॉल्व कर रहे हैं। यानी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने होंगे। अगर उसके एक पार्ट भी छोड़ोगे तो दूसरे पार्ट में अटेम्प्ट करने से कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब एनालिसिस के ऊपर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, इसे हमें करने होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं 10-10 मार्क्स का। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप से रिलेटेड, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मॉडर्न अलजेब्रा काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, खास करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में मॉडर्न अलजेब्रा नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जो बीएससी ऑनर्स जिन्होंने करा है या एमएससी करा है तो उनके लिए ये थोड़ा सा आसान होता है, तो ये अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन कंपलसरी वाला पार्ट तो हमें करने ही होते हैं। अगेन जो बी नंबर क्वेश्चन है, यानी कि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ठीक है। रियल एनालिसिस को आप 2 पार्ट्स में, यानी कि पूरे के पूरे एनालिसिस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक रियल एनालिसिस, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है जो बी नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सी नंबर की बात करते हैं तो ये हमारा टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड है, जो कि अगर मैं कहूँ तो मेन जो टॉपिक है वो हमारा रियल एनालिसिस है। और रियल एनालिसिस के अंदर जो सब टॉपिक है वो है इनफाइनाइट सीरीज। आपने पढ़ी होगी इनफाइनाइट सीरीज, तो उसके अंदर जो है वो कन्वर्जेंस या नॉन कन्वर्जेंस टेस्ट करने का बहुत सारा मेथड है, तो उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो डी है वो आपका क्वेश्चन नंबर है अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ई जो है वो आपका है LPP लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। तो अब पैटर्न देखो कि जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें इस बार मॉडर्न अलजेब्रा से जो है वो केवल और केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 2 क्वेश्चन आ गया, रियल एनालिसिस का 1 क्वेश्चन आ गया, है ना, और एक जो है वो LPP का आ गया, और कुल मिला के 5 क्वेश्चन हो गए, और 5 × 10 तो ये कुल मिला के 50 क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके हिसाब से तो इस बार क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी ठीक रहा है, बैलेंस पेपर रहा है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपलसरी वाला पार्ट हमारा हो गया, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जैसे कि मैंने बताया है कि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसके सारे पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे, अगर कोई पार्ट छोड़ दोगे उसका मार्क्स कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है ये आपका है रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। और रियल एनालिसिस में कहाँ से? तो रीमान इंटीग्रल से। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है रीमान इंटीग्रल, तो उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का।
अप्रोक्स आप ऐसे कह सकते हो कि ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं, जो इसका बी नंबर क्वेश्चन है ये आपका है मॉडर्न अलजेब्रा से, और मॉडल अलजेब्रा में जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है, आइसोमॉर्फिक होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सी की बात करें तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये आपको रेसिड्यूज इवेल्युएट करने होते हैं, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पहला रियल एनालिसिस 15 का, और फिर 15 का मॉडर्न अलजेब्रा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इसमें वेटेज जो है वो ज़्यादा है, 20 मार्क्स का है, तो 30 और 20 हो गए 50 मार्क्स, तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस बार आपको देखने को मिल रहा है कि रियल एनालिसिस के साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका भी वेटेज ठीक ठाक है इस बार। चलो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, 3 नंबर करें, तो 3 नंबर में देखते हैं क्या होता है। 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है अगेन आपका ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 की बी की बात करें तो ये जो हमारा है वो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। रियल एनालिसिस में जो मैक्सिमम मिनिमम आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं तो ये अगेन आपका एलपीपी से है, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे वेटेज आप देखोगे तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में आप देखोगे कि रियल एनालिसिस का जो है वो 20 मार्क्स का वेटेज है। पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था उसका 20 मार्क्स का था, तो यहाँ पे इन्होंने बैलेंस कर दिया है, रियल एनालिसिस वर्सेस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। चलो, कुछ लोग जो हैं वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 4 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या 2-3 अटेम्प्ट कर लेंगे तो 4 को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, फील्ड से रिलेटेड है, और फील्ड में जो पॉलिनोमियल होता है उससे रिलेटेड है, तो ये आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो ये अगेन इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि मेन जो टॉपिक है वो है रियल एनालिसिस, ये वहाँ से आपको मिल जाता है, तो आपको 15 मार्क्स और 15 मार्क्स के मिल गए। और ये क्वेश्चन नंबर सी है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड है। आप देखो यहाँ पे इसमें इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये, जिसमें वोगल्स एक्सप्रोमिक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना होता है, तो 20 मार्क्स का है। तो पूरे चीज़ों में हमने देखा कि 20 मार्क्स का या तो रियल एनालिसिस है या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। बाकी के मॉडर्न और एलपीपी जो है वो 15-15 मार्क्स का है। तो आप कह सकते हो कि इस बार इनका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देखने को मिला है सेक्शन ए में, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके अलावा बाकी के 2, 3, 4 में से कोई एक सॉल्व करने होते हैं, या 2 भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन आप देख सकते हो कि किस तरीके का है, और जिन्होंने अटेम्प्ट करा होगा वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है कि उन्होंने किस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी का अगेन जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, यानी कि इसको आप छोड़ नहीं सकते, या छोड़ोगे तो नंबर कम हो जाएंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन से किस टॉपिक से आए हैं। जैसा कि आपने यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 के डिस्कशन में देखा था कि जो सेक्शन ए है वो ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू सेक्शन बी। इस वाले केस में सेक्शन बी जो है वो ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू सेक्शन ए। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, तो ये देखो, ये 5th नंबर क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी है, और इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है ये है आपका पीडीई का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो बी नंबर क्वेश्चन है इसमें है सॉल्व बाय द गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये जो क्वेश्चन है वो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। और एक बात का ध्यान देना कि कई बार न्यूमेरिकल एनालिसिस और जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसको एक साथ ही एक ही टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो कई बार जो है वो मेरे से भी ऐसा निकल सकता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल एनालिसिस बोल दिया, तो इतना आप मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं, और दोनों पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के ही हैं। तो ये भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस का 2 क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस यहाँ पे डोमिनेट किया इस टाइम कंपलसरी वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है मैकेनिक्स का क्वेश्चन, है ना, मैकेनिक्स। तो आपने पढ़ा है ना कि यूपीएससी का जो पेपर है सेक्शन बी, उसमें एक सिलेबस है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये मैकेनिक्स वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ए की बात करें तो ये आपके मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ पर भी जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वैसे ही मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो यहाँ पर भी बोल सकते हो मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स।
तो यहाँ पे दोनों के वेटेज के हिसाब से देखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो 2 क्वेश्चन, और मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स तो 2 क्वेश्चन, तो 2 2 4 और 1 क्वेश्चन जो है वो आपका पीडीई का, तो 5 क्वेश्चन हो गया, और ये इस बार डोमिनेट किया है। ठीक है, आमतौर पे पीडीई के जब 2 क्वेश्चन होते हैं तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, क्योंकि पीडीई इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान है। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी बहुत आसान है, बस थोड़े से कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं उसमें। नेक्स्ट आते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए का, ये हमारा है पीडीई का क्वेश्चन, और पीडीई में ये एक हीट इक्वेशन करके क्वेश्चन टॉपिक आता है, तो उससे रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी हीट इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, कभी पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आता है पीडीई में, तो ये कभी कभी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, तो इस बार इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके अंदर जो लॉजिक सर्किट है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप बुलियन फंक्शन बोलो, लॉजिक सर्किट बोलो, अप्रोक्स ये मोस्टली कह सकते हो कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपका मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अगर कोई 7 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो इसका भी पहला क्वेश्चन जो है वो आपका पीडीई का क्वेश्चन है, जो कि 15 मार्क्स का है, और जो बी नंबर क्वेश्चन है इसका, ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में कहा तो एक रूल है, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, तो ये रूल है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सिंपली आप कह सकते हो, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो अगेन ये फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन है, तो ये मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स है पूरा, लेकिन ये ओरिजिनली फ्लूइड डायनेमिक्स से है। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जो कंपल्सरी वाला था, मैंने बताया था कि ये मैकेनिक्स का, ये प्योरली मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, वैसे ही ये वाली जो है वो प्योरली फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से वो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका पीडीई है, अगेन ये 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो ये हमारा रेंज कूटा मेथड है, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, और ये 15 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है आपका मैकेनिक्स एंड अगेन फ्लूइड डायनेमिक्स, जो क्वेश्चन नंबर 20 का है। तो आप देखो तो इसका पैटर्न है, सारे क्वेश्चन में आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा होगा सेक्शन बी में। क्या? आप एक बार देखो, पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का जो पहला सब क्वेश्चन है वो पीडीई का क्वेश्चन है, और इसमें 10 मार्क्स का है, और बाकी के तीनों में 15 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद जो न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसे पहले 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, और फिर उसके बाद 15 मार्क्स का। और 20 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका पीडीई का क्वेश्चन है और यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर जब 7 में देखोगे तो पीडीई 15 मार्क्स का है, और फिर जब 8 में देखोगे तो पीडीई 15 मार्क्स का है। 7 में देखोगे तो जो फ्लूइड डायनेमिक्स है वो 20 मार्क्स का है, और फिर 8 में भी देखोगे तो फ्लूइड डायनेमिक्स जो है वो 20 मार्क्स का है। यानी कि ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स और मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं उनकी वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, और रही बात इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, बुक लिस्ट क्या है, सिलेबस क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगी, बुक लिस्ट से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, एवरीथिंग यू कैन फाइंड ऑन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। एक मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ सिलेबस से रिलेटेड, और इस सिलेबस में हम लोग क्या करेंगे कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है और जो IFOS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन दोनों के जो सिलेबस में है काफ़ी सिमिलरिटी है, मतलब 95% सिमिलरिटीज है। तो उसको हम लोग एक ही साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी का इंटरेस्ट है IFS में तो उसमें भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सेम मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सिलेबस है, तो सेम ही टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।